ITI एंड CIT टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर ड्राइंग के सिंबल्स। ये सिंबल्स आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ITI की परीक्षा में बार बार आने वाले सिंबल्स हैं और ये आपके सिंबल आप परीक्षा देने से पहले रट के जाएँ, ताकि इसी तरीके के सिंबल आपके आएंगे और आप पूरे के पूरे मार्क्स पाएंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें। तो चलिए चलते हैं, हम सिंबल देखते हैं। पहला सिंबल है एमीटर का। अगर आपसे पूछ ले एमीटर आपका सिंबल आए तब आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से एक गोला बनाएंगे, इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। अगर एमीटर पूछता है तो ए लिख देंगे आप, और अगर AC एमीटर पूछता है तो इस तरीके से आप इस तरीके का सिंबल लगाएंगे। अगर आपसे DC एमीटर पूछता है तो आप सीधे सिंपली यहाँ पे इस तरीके का कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर का दूसरा सिंबल है, वोल्ट मीटर आपसे पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ए हटा के आके सिंपली आपको B लिख देना है यहाँ पे। ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। ये AC वोल्ट मीटर का सिंबल है, AC। और उसके बाद सॉरी, ये DC का है, ये DC का है आपका। और अगर AC का पूछता है हमसे, AC वोल्ट मीटर पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये हटा के हम यहाँ पे इस तरीके से AC का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी केवल सिंबल AC का सिंबल पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना। AC का सिंबल इस तरीके का होता है और DC का सिंबल आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद हमसे तीसरा सिंबल है ट्रांसफार्मर का। ये सिंबल बहुत आता है आपका एग्जाम में। तो ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाएंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। आपको इस तरीके से ऐसे आपको कॉइल्स बनानी है, इस तरीके से एक कॉइल्स इधर बनानी है, एक तरफ कम टर्न देना है, एक तरफ अधिक टर्न देना, ठीक। और इस तरीके से बीच में इस तरीके से कर देना। ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर। इसके बाद हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, इसका सिंबल हमें बनाना है। इसका सिंबल आता है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। एक सीधी लाइन इस तरीके से लाएंगे आप, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लाएंगे, इस तरीके से इस तरीके से लाएंगे, और यहाँ इस तरीके से लाएंगे। तो और यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ इससे कनेक्ट कर देंगे इसे। मैं ठीक से बनाता हूँ। बेस लाइन लेना आपको इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर इस तरीके से कर देना है, नीचे आपको इस तरीके से कर देना, ये बेस। तो ये आपका बेस हो गया, और ये आपका कलेक्टर हो गया, और ये आपका इमीटर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। आपको ये दो सिंबल में से एक पूछेगा, या NPN पूछेगा या PNP पूछेगा। अगर आपका NPN है तो दोनों बनेंगे इसी तरीके से, लेकिन अगर आपका NPN है तब आपको तीर का निशान जो है इधर की तरफ रखना है, एमीटर की तरफ। तीर का निशान एमीटर की तरफ रखना है, इधर की तरफ, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर अगर आपसे पूछ ले, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले PNP ट्रांजिस्टर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंबल पूरा ऐसे ही बनाना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से बेस की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ आपको करंट का फ्लो दिखाना है। ये आपका सिंबल हो गया दोनों NPN PNP, ठीक है। PNP में इस तरीके से बनाएंगे और NP में करंट की डायरेक्शन। मैं दोनों एक ही साथ बना देता हूँ। सबसे पहले आप NPN देखिए, NPN आपको इस तरीके से बेस बनाना है, इधर इस तरीके से कर देना, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ एमीटर। तो NPN में आप क्या करेंगे, NPN में आप करंट की दिशा बाहर की ओर रखेंगे इस तरीके से। आपका ये बेस है, ये आपका कलेक्टर है, और ये आपका एमीटर है। अगर हम PNP की बात करें तो PNP में कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप। ये ऊपर को जाएगा, कलेक्टर हो गया आपका, और ये इस तरीके से ये आपका बेस हो गया, सॉरी इमीटर हो गया, इमीटर। ये आपका बेस। और उसमें क्या करेंगे, करंट की दिशा अंदर की तरफ कर देंगे, ये करना। उसके बाद इसे आप गोले के अंदर भी कर सकते हैं। गोले के अंदर आप इस तरीके से इसे कर देंगे, इसे भी इस तरीके से गोले के अंदर कर देंगे। ये आपके NPN और PN ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सिंबल पर। अब उसके बाद हमें देखना है SCR का सिंबल। SCR का सिंबल अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ये सिंबल आपका बहुत बार एग्जाम में आया है। तो SCR का सिंबल किस तरीके से बनाएंगे आप, सिंपली आप पहले एक इस तरीके से गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आप
एक तीर का निशान बनाएंगे और तीर का निशान आपको फिल कर लेना है, यानी कि आपको इसे भर देना है अपने स्केच पेन से। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसा सिंबल बनाएंगे और फिर यहाँ से आप सीधा इधर निकाल देंगे और यहाँ इस तरीके से, और एक ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। यहाँ आप निकालेंगे, यहाँ निकालने के बाद एक लाइन आपको जो गेट वाली लाइन होती है वो आपको इस तरीके से यहाँ निकालना है। ये हो गया आपका गेट और ये हो गया आपका एमिटर, ये हो गया एथोड हो गया, वो आपका कैथोड हो गया। इस तरीके से आपको SCR का सिंबल बनाना है। ठीक है, ठीक से अच्छे से गोला बनाएंगे आप। आपको सर्किल मास्टर आता है, उसमें सभी तरीके के गोले होते हैं, वो आप लेके जाएं तब ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद अगर हम डायोड का सिंबल देखें तो डायोड का सिंबल आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस तरीके से ऐसे करना है और इस तरीके से आपको, ये आपका डायोड का सिंबल हो गया। अगर हम जीनो डायोड की बात करें तो जीनो डायोड का सिंबल में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इस तरीके से आप बनाएंगे और इस तरीके से एक लकीर इधर को कर देंगे, एक लकीर इधर को कर देंगे, छोटी सी करना है, ये ज़्यादा इस तरीके से। ये आपका जीनो डायोड का हो गया। अगर यहीं हम LED की बात करें तो आपको क्या करना है, अगर हम LED की बात करें तो LED के इस तरीके से आपको एक डायोड बनाना है और यहाँ पे आपको तीर के निशान इस तरीके से दे देना। ये आपकी LED का सिंबल हो गया। उसके बाद हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। रजिस्टर आपको ये करना है और इस तरीके से आपको एक आयत बना लेना है और इस तरीके से कर देना। ये आपका हो गया रजिस्टर। और उसके बाद एक और तरीका होता है इसका, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं रजिस्टर का सिंबल। ठीक, उसके बाद अगर हम अगले देखें, अब हमें बैटरी का बनाना है। बैटरी का सिंबल आप किस तरीके से बनाएंगे, सिंपली आपको एक छोटी लाइन लेनी है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, इस तरीके से बनाएंगे। पहली लाइन आपकी छोटी होना चाहिए और दूसरी लाइन आपकी बड़ी होना चाहिए। इस तरीके से आप बैटरी का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आप देंगे, बैटरी का सिंबल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम टू वे स्विच की बात करें, टू वे स्विच का सिंबल आप किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको इस तरीके से लेना है और यहाँ पे इस तरीके से कर देना, फिर दो लाइन इस तरीके से यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है। ठीक, और इस तरीके से आपको कर देना है। ये आपका हो गया टू वे स्विच। ये आपका कौन सा हो गया, टू वे स्विच का सिंबल हो गया। उसके बाद हम बर्जर की बात करें तो बर्जर आप किस तरीके से बनाएंगे, बर्जर के सिंबल में आपको इस तरीके से आधा वृत्त बनाना है इस तरीके से, और एक टांग यहाँ लगा देना और एक टांग यहाँ लगा देना। इस तरीके से आप बर्जर का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद अगर रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर आ गया तो आपको क्या करना है, रेक्टिफायर में कुछ नहीं, डायोड की तरह ही बिल्कुल बनाना है। इस तरीके से कर देना है आपको, और रेक्टिफायर का कुछ आए तब आपको इसे फिल कर देना, पूरा भर देना है। ठीक है, और डायोड में आपको क्या करना था, डायोड में केवल इस तरीके से आपको इस तरीके से ये बनाना था। उसके बाद एंड गेट की बात करें हम, एंड गेट का सिंबल किस तरीके से बनाना है, एंड गेट का सिंबल हम बात करें, एंड गेट का सिंबल तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक लकीर लेना है और ये ऐसा कर देना आपको, और यहाँ इस तरीके से आप करेंगे। एंड गेट में आपको देखिए यहाँ पे A लिखना है, यहाँ B लिखना है, इधर बाई लिखना है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला भी लिख देना है यहीं पे, यहाँ पे साइड में बाई इक्वल टू आपको लिखना है AB। इस तरीके से ये आपका हो गया एंड गेट का सिंबल। चलिए देखते हैं 15वें सिंबल पर, हमारा 15वां सिंबल क्या है, 16वां सिंबल। 15वां सिंबल तो हमने देख लिया था। यहाँ पे आप देखिए नंद गेट का सिंबल बनाना है आपको, नंद गेट। अभी आपने किसका देखा था, एंड गेट का और नंद गेट। यही गेट आपसे बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंड गेट की तरह ही बनाना है आपको। यहाँ पे इस तरीके से ये लेना है और ये लेना, ये हो गया, ये आपका B हो गया। उसके बाद यहाँ आपको एक गोल कर देना, फिर यहाँ से आप यहाँ को, तो ये आपका A हो गया और ये B हो गया, ये आपका बाई हो गया। अब इसमें फार्मूला कैसे लिखेंगे, बाई इक्वल टू आप लिखेंगे AB। और जब नंद गेट पूछे तब आप यहाँ पे बाल लगा देंगे। अगर नंद एंड गेट पूछता तो आप यहाँ पे बाल नहीं लगाएंगे और यहाँ पे ये गोल निशान भी नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करें फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड का सिंबल कुछ आपका इस तरीके का बनेगा। सबसे पहले आपको एक डायोड बनाना है, इस तरीके से आप डायोड बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से ऐसा डायोड बना लिया आपने। डायोड बनाने के बाद आपको सिंपली, जैसे कि LED में आपने इस तरफ लाइट की डायरेक्शन बताई थी, इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है आपको, फोटो डायोड में अंदर की तरफ लाइट की
इस डायरेक्शन से नहीं, आपको इधर की तरफ लाइट की डायरेक्शन दिखाना है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम डैक की। डैक का सिंबल किस तरीके से बनाएं, बहुत बार पूछा गया है ये डैक का सिंबल। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद एक इस तरीके से फिलअप करेंगे और दूसरा हम इस तरीके से फिलअप करेंगे। ये आपके 2 फिलअप हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे गोले में हम भर देंगे पूरा। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर, सॉरी, ये हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इस तरीके से बनाएंगे। आपको ये फिल करना है सारा। उसके बाद दूसरा हम इस तरीके से बनाएंगे। उस पिछले पहले थोड़ा उल्टा बन गया था, ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको इस गोले में फिलअप कर देंगे। एक लाइन यहाँ लगानी है आपको और एक लाइन यहाँ लगानी है। ये आपका डैक का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल आप सभी पता है। रजिस्टर का सिंबल आपने किस तरीके से बनाया था, इस तरीके से आपने रजिस्टर का सिंबल बनाया था। तो रजिस्टर के सिंबल में आपने, और एक और कौन सा मेथड था आपका, आप इस तरीके से भी बना सकते थे। आप चाहें तो इस तरीके से बनाएं, चाहें तो इस तरीके से। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस पूछा हमसे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में कुछ नहीं करना, एक तीर का निशान इस तरीके से हम दे देंगे, इस तरीके से। उसके बाद हम टनल डायोड की बात करें तो टनल डायोड आपका किस तरीके का बनेगा। तो आपको सिंपली एक डायोड बनाना है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ आप एक लकीर लेंगे, यहाँ से आप एक तीर का निशान लेंगे, यहाँ ये आपका डायोड का सिंबल हो गया। टनल डायोड की बात करें तो टनल डायोड में कुछ नहीं करना, ये 2 जो लकीरें हैं ये आपको अंदर की तरफ कर देना। ये आपका हो गया टनल डायोड, ये आपका टनल डायोड हो गया। डायोड का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% होता है। देखिए, सबसे पहले आपको डायोड को समझ लेना है। डायोड इस तरीके से आपको, ये आपका डायोड बन गया। यहीं पर आपसे अगर पूछ ले रहे हैं रेक्टिफायर कैसे बनाना है, तो इसे आप फिल कर देंगे। अगर यहीं पे आपको पूछ ले तो यहाँ से, अब जैसे कि आपका ये डायोड है, ये डायोड है। अगर एलईडी पूछेगा तो एलईडी के लिए ऊपर के तीर का निशान लगा देंगे। और आपसे फोटो डायोड पूछ लिया तब आप अंदर की तरफ तीर का निशान लगा देंगे, इस तरीके से। और टनल डायोड पूछ लिया तब आप इस तरीके से इसे ऐसे कर देंगे। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये थे आपके टॉप 20 सिम्बल्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।